हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बिहार दरोगा स्पेशल टेस्ट 3 2024 का सेट नंबर 12 का डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और पसंद आने से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस सेट में आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो बिहार दरोगा जो आने वाला परीक्षा है उसके लिए काफी ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, एक एक करके इसके प्रश्न को हम लोग देखेंगे। पहला प्रश्न है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन है? तो मानव के द्वारा उपयोग किया गया पहला अनाज चावल हो जाएगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, चावल। गेहूं और जौ यह सबसे प्राचीन अनाज है। निम्न कथनों में कौन सा कथन सही है, उसकी पहचान करें। जावलो उपनिषद में सर्वप्रथम 4 आश्रमों का उल्लेख किया गया है, बिल्कुल सही है। 4 आश्रम का उल्लेख जावलो उपनिषद में किया गया है। कंठोपनिषद में यम और नचिकेता के संवाद का उल्लेख किया गया है, यह भी सही है। यम और नचिकेता के संवाद का उल्लेख कंठोपनिषद में मिलता है। सत्यमेव जयते का उल्लेख मुंडोपनिषद में किया गया, बिल्कुल सही है। श्वेताश्वर उपनिषद में सर्वप्रथम मोक्ष का उल्लेख किया गया, यह भी सही है। तो इसमें से चारों कथन सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सभी। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया? बुद्ध के मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता महाकश्यप के द्वारा किया गया था। और जो प्रथम बौद्ध संगीति हुआ वह अजात शत्रु के काल में हुआ। अजात शत्रु के ही काल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन 483 ईसा पूर्व में किया गया था। और यह प्रथम बौद्ध संगीति राजगीर में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो यह राजगीर में हुआ। दूसरा बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में कालाशोक के काल में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता महाकश्यप के द्वारा किया गया। और यह वैशाली में हुआ। कहाँ? तो वैशाली में हुआ। तीसरा बौद्ध संगीति 250 ईस्वी पूर्व में हुआ और यह पाटलिपुत्रा में हुआ था, जो वर्तमान में पटना है। और यह अशोक के काल में किया गया था और इसकी अध्यक्षता मोगली पुत्र तीस के द्वारा किया गया था। चौथे बौद्ध संगीति जो प्रथम ईस्वी या फिर 58 ईस्वी हो जाता है, यह भी कहीं कहीं मिलता है। और यह कनिष्क के द्वारा किया गया था, कनिष्क के काल में किया गया, जिसकी अध्यक्षता वसुमित्र एवं अश्वघोष के द्वारा किया गया था। और यह कुंडलवन जम्मू कश्मीर में हुआ था। और चौथे बौद्ध संगीति में ही आपका बौद्ध धर्म 2 भागों में बंट गया था, हीनयान और महायान में। अगला प्रश्न है, निम्नांकित कथनों पर विचार करें एवं चैत्य तथा विहार में क्या अंतर है, इसको चुनना है। तो चैत्य का मतलब होता है पूजा स्थल और विहार का मतलब होता है निवास करने वाला जगह। तो 2 नंबर सही है। चैत्य पूजा स्थल है और जबकि विहार एक निवास स्थल। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को क्या कहा जाता है? जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को कैवल्य कहा जाता है। केवल को ही पूर्ण ज्ञान कहा जाता है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे कौन? तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखलीपुत्र गोसाल हो जाएगा। सही उत्तर है मखलीपुत्र गोसाल। 7 नंबर प्रश्न है, प्राचीन भारत के विश्व उत्पत्ति विषय धारणाओं के अनुसार 4 युगों को क्रम में सजाइए। 4 युग कौन कौन था? तो 4 युग का नाम है द्वापर, कृत, त्रेता और कली। तो इसको क्रम में सजाना है। तो सबसे पहले आ जाएगा कृत, उसके बाद त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर, द्वापर के बाद कली, जिसे कलयुग कहा जाता है। तो सही हो जाएगा सी। भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के कौन है? तो सही उत्तर हो जाएगा चांदी के। भारत में जो सबसे प्राचीन सिक्के प्राप्त हुआ वह चांदी का। युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद किस भारतीय गण अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण कर लिया था या फिर हथियार उठा लिया था? तो वह गण या राज्य का नाम है मसग। ऑप्शन डी सही है, मसग। और ये जो सिकंदर के द्वारा जो भी युद्ध हुआ था या जो भी आक्रमण किया गया वो भारत में नहीं बल्कि सभी जो क्षेत्र था वो पाकिस्तान में आक्रमण किया गया था, पाकिस्तान क्षेत्र में। देखिए उस समय वह भारत के ही अधिकार क्षेत्र में आता था। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था, जो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। प्रथम भारतीय साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा स्थापित किया गया था। 11 नंबर है, बख्तियार खिलजी के बंगाल एवं बिहार पर आक्रमण के समय बंगाल का शासक कौन था? बख्तियार खिलजी कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था और जब ये बंगाल और बिहार में आक्रमण करने आया तो उस समय बंगाल का शासक लक्ष्मण सेन था, जो सेन वंश का एक शासक था। बख्तियार खिलजी के ही द्वारा बंगाल बिहार आक्रमण के समय ही बिहार के नालंदा स्थित नालंदा विश्वविद्यालय के खंडर को जो नालंदा विश्वविद्यालय उस समय था उसे जला दिया गया था या फिर ध्वस्त कर दिया गया था, बख्तियार खिलजी के द्वारा ही। आगे देखिए 12 नंबर में कहा गया कि निम्नलिखित में से किसे कुरान ख्वा कहा गया है? तो ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को ही कुरान ख्वा कहा गया है। कुतुबुद्दीन ऐबक का संबंध गुलाम वंश है या ऐबक वंश भी कहा जाता है। इसका कार्यकाल 1206 से लेकर 1210 ईस्वी तक था। गुलाम वंश का कार्यकाल 1206 से लेकर 1290 तक पूरा टोटल रहा था इसका। तो ऑप्शन डी सही है कुतुबुद्दीन ऐबक। आगे देखिए 13 नंबर है, अपनी मधुरा विजयी कृत में अपने पति के विजयी अभियानों का वर्णन करने वाले कवित्री कौन थे? वो कवित्री का नाम है गंगा देवी। ऑप्शन बी सही है गंगा देवी। सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं
सुल्तान किस वर्ग का था? तो सल्तनत काल के अधिक अमीर एवं सुल्तान तुर्क था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, तुर्क। घोड़े के नाल के आकार की मेहराब सर्वप्रथम प्रयोग में लाई गई थी किसके द्वारा या फिर कहाँ? तो इसका जो उपयोग है, घोड़े के नाल के आकार का मेहराब का उपयोग सर्वप्रथम अलाई दरवाजा में उपयोग किया गया था। तो सही है, अलाई दरवाजा। और अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था, जिसका संबंध खिलजी वंश है। अलाउद्दीन खिलजी का कार्यकाल 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक रहा। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? भक्ति आंदोलन का प्रारंभ अलवार संतों के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस गृह से स्थापित किया था वह कौन था? तो अकबर के द्वारा जो सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध स्थापित किया गया था वह राजपूतों के कछवाहा से था, कछवाहा घराने से था। परचिनकारी या फिर पिटा दीवार इनमें से किसका संबंध है, किससे संबंधित है? तो इसका संबंध दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूल की नक्काशी करना है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। और इसका उपयोग सर्वप्रथम इत्माद दिउरा के मकबरा में किया गया था। अगला प्रश्न है 19 नंबर। मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो देखिए हम लोग देखते हैं। मनसबदारी व्यवस्था राज्य के कुलीन वर्ग से संबंधित है और जिसका प्रारंभ अकबर के द्वारा किया गया था। बिल्कुल सही है। मनसबदारी व्यवस्था का संबंध कुलीन वर्ग से था, यानी अमीर वर्ग से था और इसका प्रारंभ अकबर के द्वारा किया गया था 1575 में। मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत 1575 में किया गया था अकबर के द्वारा। दूसरा क्या कहा गया है कि मनसबदारी का पद पैतृक था। बिल्कुल गलत है, यह पद पैतृक नहीं था। तो इसमें से केवल एक सही हो जाएगा, पहला सही है। किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव ने ही राजकुमार खुसरो की सहायता किया था और इसी के चलते, इसी के गुस्से में आकर के जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को मरवा दिया था। गुरु अर्जुन देव सिख धर्म के 5वें गुरु थे और राजकुमार खुसरो जहांगीर का पुत्र था। 21 नंबर देखिएगा। शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? तो जब शिवाजी मुगल की कैद से जब भागने में सफल हुए तो उस समय वो आगरा के कैद में गिरफ्तार। तो 2 नंबर सही है, आगरा। 22 नंबर है। उस क्षेत्र की पहचान करे जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम यानी उत्तम क्वालिटी का सोरा और अफीम प्राप्त होता था। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन ए बिहार। अंग्रेजों के काल में या फिर यूरोपियों के काल में सबसे अधिक शराब और अफीम बिहार से प्राप्त होता था। उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 के वांडीवास युद्ध में पराजित हुआ। वांडीवास का युद्ध अंग्रेज और फ्रांस के बीच हुआ था 1760 ईस्वी में, जिसमें फ्रांसीसी के बुरी तरह से हार हुआ था और फ्रांसीसी सेनापति काउंट लाले था। ऑप्शन ए सही है, काउंट डी लाले। डुप्ले के द्वारा ही सर्वप्रथम सहायक संधि का शुरुआत किया गया था। ऑप्शन ये भी सही है, डुप्ले बहुत इंपॉर्टेंट था। और प्रथम कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसी सेनापति था डुप्ले था। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ था किसके समय में? तो इसका जो प्रमुख विस्तार हुआ था वह लॉर्ड डफरिन काल में हुआ था। अंतिम प्रमुख विस्तार लॉर्ड डफरिन का समय हुआ। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अब हम सभी का कार्यकाल देख लेते हैं। लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल 1884 से लेकर 1888 ईस्वी तक है। लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल 1848 से लेकर 1856 ईस्वी तक है। प्रथम ट्रेन या रेलवे जो था वो भारत में लॉर्ड डलहौजी के काल में ही चलाया गया था 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को। लॉर्ड लिटन का कार्यकाल 1876 से लेकर 1880 ईस्वी तक है। लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल 1899 से लेकर के 1905 ईस्वी तक है। बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के ही काल में हुआ था 1905 में। किसकी पदावधि में महिलाओं तथा बच्चों की कार्यविधि के घंटों को सीमित करने तथा स्थानीय शासन को आवश्यक नियम बनाने के लिए प्राधिकृत करने के लिए प्रथम फैक्ट्री अधिनियम अभिग्रहित किया गया था। तो यह जो इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन के ही काल में प्रथम औद्योगिक नीति लाया गया था। प्रथम फैक्ट्री नीति लॉर्ड रिपन के ही काल में 1881 में लाया गया था। और यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि स्थानीय शासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सबसे अधिक संख्या किस क्षेत्र से है? तो 1857 में जो भाग लिया था वो किस क्षेत्र के सैनिक सबसे ज्यादा था? वह अवध था। अवध इसका सही आंसर है, ऑप्शन 2 नंबर। 27 नंबर में कहा गया है कि भूमिज विद्रोह का नेता कौन था? भूमिज विद्रोह का नेता गंगा नारायण था। गंगा नारायण इसका सही उत्तर हो जाएगा। भूमिज विद्रोह बंगाल राज्य के मिदनापुर जिला में हुआ था। भूमिज विद्रोह जो हुआ था बंगाल राज्य के मिदनापुर जिला में हुआ था और इसका जो विद्रोह हुआ था वो भूमिज जनजाति के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस समाज सुधारक ने 1826 के जूरी अधिनियम का घोर विद्रोह किया था? जूरी अधिनियम का घोर विद्रोह राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। 2 नंबर सही है,
राजा राम मोहन राय। किसने कहा कि यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा? यह कथन बाल गंगाधर तिलक का है। 2 नंबर सही है, बाल गंगाधर तिलक। 30 नंबर में सूची 1 और 2 को मिलान करना है। एक तरफ घटना दिया गया, दूसरी तरफ उस घटना से संबंधित व्यक्ति का नाम दिया है। चटगांव शस्त्रागार का संबंध सूर्यसेन से है। चटगांव शस्त्रागार 18 अप्रैल 1930 ईस्वी को बांग्लादेश में हुआ था। काकोरी संयंत्र का संबंध राम प्रसाद बिस्मिल्ला से है और यह काकोरी ट्रेन कांड, जिसमें अंग्रेजों के शस्त्र से लदे ट्रेन को भारतीय सैनिकों या भारतीय क्रांतिकारियों के द्वारा लूट लिया गया था, उसमें जो प्रमुख नाम था वह राम प्रसाद बिस्मिल्ला था। और यह कांड 9 अगस्त 1925 ईस्वी को यह घटना हुआ था। लाहौर संयंत्र का संबंध जतीन दास से है और लाहौर संयंत्र 1929 ईस्वी में हुआ था। गद्दर पार्टी का संबंध लाला हरदयाल से है और गद्दर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल के द्वारा 1913 ईस्वी में किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3, 4, 2, 1। बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था? विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा। तो यह जो कथन है कि विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा, यह कथन सुरेंद्रनाथ बनर्जी का है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। और बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के काल में 1905 ईस्वी में हुआ था और 16 अप्रैल को यह प्रभावी हुआ। आइए देखते हैं 32 नंबर। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में निम्नलिखित में एक वर्चस्व जाति नहीं थी, यानी कौन सा वह जाति था जो वर्चस्वशाली नहीं था? वो हो जाएगा कुर्मी। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, कुर्मी। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? महात्मा गांधी की आत्मकथा मूल रूप से गुजराती भाषा में लिखा गया था। बिल्कुल सही है, महात्मा गांधी की आत्मकथा मूल रूप से गुजराती में ही लिखा गया था। सैंडलर आयोग का संबंध शिक्षा से, यह भी सही है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार में सहायता करने के लिए हिंदू कॉलेज कलकत्ता प्रथम संस्था था जिसकी स्थापना किया गया कलकत्ता में। तो यह भी कथन सही है। 3 नंबर में कि लाला लाजपत राय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कभी नहीं चुने गए। बिल्कुल गलत है। लाला लाजपत राय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1920 ईस्वी की अध्यक्षता किए थे और इस अधिवेशन में कांग्रेस संविधान में परिवर्तन किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बिल्कुल गलत है, यह गलत। आगे देखिए 34 नंबर में है कि महात्मा गांधी ने अपने निम्न पुस्तकों में से किस में ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वैश्या कहा था? तो बांझ और वैश्या हिंद स्वराज में कहा गया था। हिंद स्वराज पुस्तक महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है और इसी में ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वैश्या कहा गया है। देशेर कथा पुस्तक किसने लिखा? देशेर कथा पुस्तक सखाराम गणेश देवस्कर के द्वारा लिखा गया है। तो सही आंसर हो जाएगा सखाराम गणेश देवस्कर। 36 नंबर है कि रूस में 1905 की क्रांति का मुख्य कारण क्या था? रूस के 1905 से मुख्य क्रांति का मुख्य कारण यह है कि जार निकोलस द्वितीय ने निरंकुश शासन से असंतोष। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। 1815 ईस्वी में वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया? तो वियना कांग्रेस की अध्यक्षता मेटरनिक के द्वारा किया गया था, जो 1815 ईस्वी में हुआ। आगे देखिएगा 38 नंबर। निम्नलिखित में से किसने प्रथम विश्व युद्ध जीता था? तो प्रथम विश्व युद्ध का विजेता मित्र राष्ट्र बना। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 तक चला था। आगे देखिए 1861 में संयुक्त इटली का राजा कौन बना? यानी 1861 में पूरे इटली का राजा कौन बना था? तो राजा विक्टर इमैनुअल द्वितीय बना। ऑप्शन सी सही है, विक्टर इमैनुअल द्वितीय। बाइबिल का जर्मनी भाषा में अनुवाद किसने किया था? बाइबिल का जर्मनी भाषा में अनुवाद मार्टिन लूथर के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए सही है, मार्टिन लूथर। 41 नंबर देखिएगा कि बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? तो बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन 29 जून 1968 को लगाया गया। कब लगा? तो 29 जून 1968 को। 42 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तर से दक्षिण तक बिहार की लंबाई कितनी है? तो उत्तर से दक्षिण में बिहार की लंबाई 345 किलोमीटर है और अब इसका पूरब से पश्चिम की लंबाई 483 किलोमीटर है। यानी नॉर्थ से साउथ, उत्तर से दक्षिण की लंबाई 345 और आपको पूरब से पश्चिम, ईस्ट से वेस्ट की लंबाई 483 किलोमीटर है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो इसको भी याद रखिएगा कि पूरब से पश्चिम है 483। आगे है 43 नंबर। हार्ड डिस्क इन अ कंप्यूटर इज। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, परमानेंट मैग्नेटिक स्टोरेज। अगला प्रश्न है कि यक्षगान एक पारंपरिक लोक नृत्य है, निम्नलिखित में किस राज्य से संबंधित है? यक्षगान का संबंध कर्नाटक से है। तो सही उत्तर हो जाएगा कर्नाटक। और कुचिपुड़ी लोक नृत्य का संबंध आंध्र प्रदेश से है। आगे देखिए 1945 ईस्वी में कितने देशों ने यूएनओ के चार्टर पर हस्ताक्षर किया था? जब यूएनओ की स्थापना 1945 में किया गया तो उसमें कितने देशों का समर्थन था? तो सही उत्तर हो जाएगा 51 देश। आगे देखिए 46 नंबर की अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जनेवा में स्थित है और इसकी स्थापना वर्साइल की संधि के तहत 1919 ईस्वी में किया गया था।
अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना वर्साइल की संधि के तहत 1919 ईस्वी में किया गया, जिसका मुख्यालय जनेवा में स्थित है। 47 नंबर है कि व्हाट विल बी साइनो ऑफ इंसल्ट, साइनोनेम ऑफ इंसल्ट, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑफेंड, ऑप्शन डी है ऑफेंड। चलिए आगे देखते हैं 48 नंबर, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? तो जो अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास ब्राह्मणी लिपि से हुआ है, डी नंबर सही है ब्राह्मणी लिपि। हाल ही में खबरों में आया सेना स्पेक्टेबिलस क्या है? तो यह एक प्रकार का आक्रामक पौधा है। क्या है? तो यह आक्रामक पौधा है। 50 नंबर और अंतिम प्रश्न है, व्हाट इज द IUCN स्टेटस ऑफ गंगेटिक डॉल्फिन रिसेंट सीन इन द न्यूज? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इंडेंजर्ड, ऑप्शन बी सही है इंडेंजर्ड। तो चलिए दोस्तों, हमारा यहाँ पर सेट नंबर 12 समाप्त होता है। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा अपने सुझाव जरूर दें, और पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।